श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिव जी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। इसलिए शिव जी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या को भंग कर दी, लेकिन वे खुद भस्म हो गए। देवताओं के अनुरोध पर माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में शिवजी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ गए। शिवजी की बारात में हर तरह के लोग गण, देवता, दानव इत्यादि कई थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में चले गए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विपक्ष लोग भी उनकी शादी में मेहमान बन गए। इस बारात को देखकर माता पार्वती की माँ बहुत डर गई। कहा कि वह अपनी बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे के हाथ में नहीं सौंपेगी। माता पार्वती ने स्थिति को बिगड़ते देखकर शिवजी से कहा कि हमारे रीति रिवाज के अनुसार तैयार होकर आएं। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज मानी जाती है, उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बताएगा, पर किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार के कोई वहां नहीं आया। उसके परिवार में कोई नहीं था। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विकृति जीवों से तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे, अजीब सी बेसुरी आवाज़ें निकालते, सभी नशे में चूर विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव के अनुरोध किया कि कृपा अपने वंश के बारे में कुछ बतलाइए। भगवान शिव चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उत्साह नजर आया। वह बस अपने गणों से गिरे हुए बैठे रहे, शून्य में घिरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यही सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहता जिसके वंश का अता पता ही न हो। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे। एक दूसरे से बातें शुरू करने लगे। इसका वंश क्या है और यह क्यों नहीं बोल रहा? हो सकता है इसका परिवार किसी नीची जाति का है, इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई। उसकी एक ही तार खींचते रहे, वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ नहीं बोल रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं, और आप यह खिंचाने वाले शोर क्यों कर रहे हो? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इनके माता पिता नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास अपने खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वत राजा ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को देख
मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ नहीं है। नारद जी ने जवाब दिया कि यह तो खूब शंभु है, इन्होंने खुद ही रचना की है। उनके न तो पिता है न ही माता, इनका न कोई वंश न परिवार, यह किसी परंपरा के ताल्लुक नहीं रखते। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तिथि महाशिवरात्रि कहलाई। महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर मिलता है। सुहागिन स्त्रियों को इस पूजा में अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। शिव मंदिर में जाएं जहां पर शिव पार्वती एक साथ विराजते हों। भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।